हमारे साथ जुड़ रही हैं साइबर साइकोलॉजिस्ट निराली भाटिया। निराली, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये तीनों रिसर्चेस जिसके बारे में मैंने बातचीत की, आपने पढ़ी है? हाँ, मैंने आज ही उसको पढ़ी है। एंड जो खास करके जो फूड वाली रिसर्च है उसके बारे में पहले भी एक रिपोर्ट आई हुई थी कि कैसे बिंज वॉचिंग एंड फूड का रिलेशनशिप था। सो ये उसी का एक्सटेंशन है, बट यस, इसमें यंगर ऑडियंस ज़्यादा है। तो बिंज वॉचिंग और फूड, और बड़ी आश्चर्य की बात है निराली, एक एक करके हम बात करेंगे, लेकिन बहुत सारे हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स हिंदुस्तान में भी हैं और वक्त वक्त पे मांग भी उठती रहती है कि जो टेक्निकली क्वालिफाइड है सिर्फ वही बातें करें। लेकिन अब सोशल मीडिया पे चूंकि कोई लगाम तो है नहीं, जिसका जो मन आता है वो डालता है। और मुझे ये देख के रिपोर्ट में आश्चर्य लगा कि उसका उल्टा असर पड़ रहा है। मतलब उनकी बातों को सुनकर, उनकी बातों को फॉलो कर कर डाइट लोगों की सुधरने की बजाय या खासतौर पे बच्चों के खराब होने की संभावना ज्यादा बढ़ गई है। सी विपिन जी, इंफॉर्मेशन अगर सही एज में, सही समय पर दी जाए और सही माध्यम से दी जाए तो वो इजीली हम पॉजिटिवली उसे यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन क्या हो रहा है कि इतने वेरिड व्यूज़ मिल रहे हैं एंड इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो कहाँ से ले। अच्छा, आज एक को अगर फॉलो करते तो कल दूसरे नज़र आते हैं जिनमें मे बी शायद उनकी रील्स ज़्यादा वायरल हुई है, तो आप वहाँ इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि नहीं अभी ये करना चाहिए। तो इस तरह से ये पूरा सा मिक्सचर हो रहा है। दूसरा, ये नॉट नेसेसरी कि एज अप्रोप्रिएट है। क्या ये इन्फ्लुएंसर्स जो या बोलें कि बच्चे जो ये रील्स देख रहे हैं, आर दे इवन फाइंडिंग आउट कि ये उनकी उम्र के बच्चों के लिए ये डाइट प्लान्स दिए जा रहे हैं, या वो क्या हेल्थ होनी चाहिए आपकी, आपका बॉडी वेट, आपका ओवरऑल BMI या फिजिक या जो भी कहो, वो एज अप्रोप्रिएट बात हो रही है। तो ये भी यहाँ कन्फ्यूजन है। तो अगर गलत समय पे गलत सलाह एंड बहुत सारी सलाह एक साथ हो जाए तो फिर परिणाम ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव असर की जगह वो नेगेटिव असर कर सकता है। निराली मैम, हालत ये है कि भारत के एक जिम ओनर ने कभी सत्तू पे कोई रील बना दी जो बड़ी वायरल हो गई। उसके बाद वो खुद भी, अब तो उनके मिलियंस में फॉलोअर हैं, और उनके बाद मतलब वो जो करते हैं उस पर क्या टिप्पणी करूं, लेकिन उनके बाद ऐसे न जाने कितने जिम चलाने वाले, जिम ट्रेनर्स, ओनर, जो कि मुझे लगता तो नहीं कि वो उतने क्वालिफाइड हैं कि वो पूरे देश को ये बताएं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। बस वो नुस्खे उठा लेते हैं कि थोड़ा सा लौंग ले लो, थोड़ी सी सौंफ ले लो, थोड़ा अजवाइन ले लो। सबको पता है कि ये किचन वाली चीज़ें हैं, ये दादी माँ के नुस्खे हैं, इसको बता दो, वाई लूटो, या फिर आप उस पर लाइक्स और कमेंट्स बढ़ाओ अपने, और इससे किसी को नुकसान तो होना नहीं है। लेकिन नुकसान हो ना हो, लोग साइकोलॉजिकली बहुत ट्रैप हो जाते हैं ऐसी चीज़ों पर। जी करेक्ट। सी विपिन जी, आपने खुद ही वो जवाब दिया कि यहाँ अगर हम इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन वेलबींग के लिए नेसेसरीली नहीं है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि व्यूअरशिप बढ़े, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्शन मिले, हम वायरल जाएं। सो जब इंफॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव ये है, वो डायरेक्टली आपके हेल्थ इश्यूज़ को नहीं टारगेट कर रही है। एंड कभी भी हमें अगर अपनी हेल्थ रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमेशा से सब्जेक्टिव होती है। ये कुछ जनरल चीज़ें होती है कि ये खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये खाना सेहत के लिए अच्छा है, ये जनरलाइज इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन ये जिस तरह से ग्लैमराइज करके सारे रील्स पे हमें देखने मिलती हैं, तो आप सोचो कि हम अडल्ट्स भी उसके बहकावे में आ जाते हैं तो बच्चों पे क्या ही असर हो जाएगा। इसीलिए सालों से हम बात करते आ रहे हैं कि रेगुलेशन की क्यों ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि इसकी जवाबदारी कौन लेगा कि बच्चा क्या इन्फॉर्मेशन देख रहा है और जहाँ से आ रही है वो इन्फॉर्मेशन, वो उसे किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है। यस, इन्फ्लुएंसर्स या जो रील बनाने वाले हैं वो लिख देंगे सब्जेक्ट टू योर आप चूज़ करो कि आपको देखना है, नहीं देखना है, फॉलो करना है, नहीं करना है। तो वहाँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई। पेरेंट्स को तो आधा टाइम पता ही नहीं होता है कि बच्चे देख क्या रहे हैं और किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन एज, यस, ऑनलाइन वर्ल्ड बच्चों का एक प्राइवेट वर्ल्ड भी बनता जाता है। सो इवेंचुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी वे लेने वाला कोई है ही नहीं। एंड दिस इज़ नॉट द राइट मीडियम। यस, यहाँ बहुत सारे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स भी हैं, बट अगर आप उनके भी कंटेंट देखो, ये तो नहीं है कि वो बोल रहे हैं आप मेरी क्लिनिक में आओ ही मत, मैं बस यहाँ से आपको एजुकेशन दे दूँ, राइट। सो
ये जो ओवरऑल हमारी लर्निंग जो सोशल मीडिया से हो रही है वो अप टू अ सर्टन एक्सटेंट इट इज़ ओके कि आपको एक्सपोजर मिल रहा है, बट आप अगर उस पर 100% डिपेंड होने लगोगे तब जाके दिक्कत आने ही वाली है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो या कोई भी और फील्ड की इंफॉर्मेशन हो। और इनफैक्ट बहुत सारे इवन, चलिए मैंने जो पहले एग्जांपल दिए वो तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन अब क्वालिफाइड लोग, मतलब मैं डॉक्टर्स की बात करूं, बहुत से डॉक्टर्स आजकल इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आ चुके हैं या वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे, लेकिन आपने सही कहा वो जानकारी देते हैं, लेकिन उस जानकारी देने में 10-20-30% जानकारी होती है, लेकिन सबको कहीं ना कहीं वो मन में लालच है कि मैं वायरल हो जाऊं, मेरी रील चल जाए, मेरे अंदर लाइक्स आए, पोस्ट आए, कमेंट आए। तो वो एक बिजनेस है जो कि आप सबको करना है, और उस बिजनेस में दिक्कत ये है कि वो एक ऐसा बिजनेस है जहां कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वेल, हम अपनी उस चीज़ पर आते हैं कि ये जो हमारी स्टैनफोर्ड वाली रिपोर्ट है ये कह रही है निराली मैम कि ब्रेक अगर आप ले ले थोड़ा सा, अलग अलग उसके उन्होंने नतीजे निकाले हैं कि लोगों ने ब्रेक कंप्लीट लिया या फिर थोड़ा एक से हट के दूसरे पे चले गए, लेकिन सबको बेहतर महसूस हुआ, सबको अच्छा लगा। अब ये कहने सुनने में तो बड़ा आसान है, मतलब इनफैक्ट उन्हें पैसे दे के ये कराना पड़ा तब लोगों ने किया, लेकिन क्या इस तरीके से जितना एडिक्शन फैल चुका है ये इतना आसान है करना कि लोगों को ये समझाया जा सके कि भाई आप अगर थोड़ा ब्रेक बीच बीच में इंटरमीडिएट ब्रेक लेके फिर आएंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा? 100% ज़रूरी है। कोई भी चीज़ अगर बैलेंस नहीं बना रखते हैं हम तो वो डेट्रीमेंटल होती ही होती है, उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते ही होते हैं। अब ये आपने बहुत सही सवाल पूछा कि ये कहना इजी है लेकिन करना डिफ़िकल्ट है। सो व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज भी पेरेंट्स के हाथ में होती है उनकी वेलबींग की। सो देर आर 2-3 वेज। मैं पर्सनली तो बैन के बहुत ही फेवर में हूँ, जस्ट बिकॉज कि डैमेज इतनी हद तक गुजर गया है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव एक्शन चाहिए जो एक बैन के रूप में इम्पोज हो सकता है कि जहाँ पे सर्टन उम्र तक बच्चों को एक्सेस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस कंटेंट यानी सोशल मीडिया पे जितना इन्फ्लो है कंटेंट का, देयर इज़ अ कांस्टेंट प्रेशर। देखिए, आप जो ऑनलाइन देखते हो वो लोगों की क्यूरेटेड लाइफ्स है, यानी क्यूरेटेड इमेजेस हैं, तो उनकी बॉडी इमेजिंग एकदम परफेक्ट रहेगी, पिक्चर परफेक्ट है, ये वो। अब यही देख के अगर आप रोज़ प्रभावित होने वाले हो तो कहीं ना कहीं आप में वो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आने ही लगेगा। एंड ओवरऑल ये कंपटीशन एंड प्रेशर के चलते हुए बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं, मेंटली ऑल्सो एंड फिजिकली ऑल्सो। सो इन दिस ओवरऑल सिनेरियो, जहां हम बच्चों की अगर बात करें तो यस, हमें एक स्ट्रिंजेंट मेजर की बहुत ज़रूरत है जहां पे आप उसको रेगुलेट कर सको, जब तक कि हमारे पास एक फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द लॉ एंड ऑर्डर पीपल कोई रेगुलेशन नहीं आता है। अब अडल्ट की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो द प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम, पहले तो आप ये एक्नॉलेज करो कि आपको ज़रूरत है इस ब्रेक की, कि अगर ये ब्रेक नहीं है तो कॉन्स्टेंटली हमें कैसा महसूस होता है। हमने कितनी सारी आप ही के चैनल पे टॉपिक्स पे डिस्कस किया है, डूम स्क्रोलिंग से लेके ईटिंग डिसऑर्डर्स की हैबिट्स, ओबेसिटी की हैबिट्स, कितने सारे, देयर आर टन्स ऑफ रिसर्चेस जो बहुत सारे अलग अलग परिणाम बता रही हैं। तो वेदर ब्रेक लेना है कि नहीं लेना है, इसमें तो दो राय होनी ही नहीं चाहिए, डेफिनेटली ब्रेक लेना चाहिए। इनफैक्ट हम अपने सभी क्लाइंट्स को हमेशा ये कहते हैं कि आप अगर रेगुलर यूज़ कर रहे हो, इवन इफ़ आप अपने एजुकेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, एक 20-20 का रूल तो डेली बेसिस पे अप्लाई कर दीजिए कि हर 20 मिनट्स के बाद आप एक 2 मिनट्स का ब्रेक ले लो, जहाँ पे आप कुछ 20 फीट दूर कोई चीज़ देखो, फॉर 20 सेकेंड्स गेट अप, स्ट्रेच वगैरह। तो ये ब्रेक अगर हम रेगुलरली ले तो शायद हमें लंबा ब्रेक लेने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते हो आपके डेली लाइफ में, तो यस, आफ्टर अ सर्टन पॉइंट एक कंटिन्यूस हैमरिंग ऑफ जो इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज हो रही है, विच इज़ ऑल्सो ब्रिंगिंग अलॉन्ग प्रेशर ला रहा है, कंपटीशन ला रहा है, तो उससे अगर हमने ब्रेक नहीं लिया तो कॉग्निटिव लोड इतना बढ़ जाएगा कि आप हर तरह से फिजिकली मेंटली अफेक्ट होने लगोगे। निराली मैम, इसमें प्रॉब्लम कई बार ये लगती है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड आपने कहा, वैसे किताबें हमेशा से थी, अखबार हमेशा से थे, रेडियो था, टीवी भी था,
लेकिन इतनी स्थिति ऐसी नहीं थी। बचपन में भी कई माता पिता बच्चों को बोलते थे, हम सब ने भी वो बात झेली कि भाई ज़्यादा टीवी मत देखो, बहुत देर तक टीवी मत देखो, लेकिन तब भी वो चीज़ इतनी एडिक्टिव नहीं थी या इतनी आपको नहीं पकड़ लेती थी कि वो आपके मेंटल वेलबींग को ख़राब करने लग जाए, या 100 में से कोई एक केस कभी ऐसा निकलता होगा। लेकिन ये जो नया इकोसिस्टम है विच इंक्लूड्स मोबाइल जो आपकी जेब में रहता है, उस पर आ गया वो सोशल मीडिया। अगर आप माइनस सोशल मीडिया कर दें तो फिर शायद इतना समय आपका फ़ोन पर नहीं बीतेगा, लेकिन सोशल मीडिया ने जिस तरीके से इंगेज किया है, और अगर हम इसे प्री कोविड और पोस्ट कोविड बांट के देखें कि पहले भी था वो जस्ट फ्रेंड से मिलने का, उनके फोटोग्राफ देखने का, थोड़ा बहुत नो अबाउट्स का था, या आपको मुझे मेरी फीड दिखती थी, मुझे आपकी, लेकिन अब मुझे निराली जी की फीड नहीं दिखेगी, उन्हें विपिन की फीड नहीं दिखेगी, उन्हें सारे वो फीड्स दिखेंगे जो कोई एल्गोरिदम आगे फेंक रहा है कि वो आपको इंगेज करे, जितनी ज़्यादा देर उस प्लेटफॉर्म पे आपको रोक पाए, जिससे उनके भी फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं जो प्लेटफॉर्म है, प्लस जो वहाँ पर रील्स बना रहे हैं या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उनके फ़ायदे। तो ये एक तरीके का ट्रैप है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है निराली। एब्सोल्युटली। और ये ना ही केवल हमें वहाँ पे ग्लूड रखते हैं, लेकिन सटली हमको ये रीवायरिंग भी हो रही है। ये कांस्टेंट फीड है जो एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ ले रहा है। तो अगर आप देखो तो लोगों में एम्पैथी कम होते जा रही है, पेशेंस कम होते जा रहा है, हमें सब कुछ तभी के तभी चाहिए, एंड इतनी हमारी डिपेंडेंस वैलिडेशन पे बढ़ गई है, एक्सटर्नल वैलिडेशन पे। आप आज कुछ भी पिक्चर से लेके आप कंटेंट डालो ऑनलाइन, या आप एक सिंपल ईमेल भी अगर लिख रहे हो, जब तक कि आप उससे वैलिडेशन नहीं कर लो। अब ईमेल वगैरह का वैलिडेशन कहाँ से हो रहा है? तो ये सब एआई टूल से हो रहा है। आप MIT स्लोन की भी रीसेंट रिपोर्ट थी जो क्लियरली बताती थी कि जिन बच्चों को एक्सपोजर दिया था कि आप चैट जीपीटी जैसे कोई टूल्स यूज़ करो, वो इवेंचुअली अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे कि एक सिंपल ईमेल कैसे लिखें। तो सिमिलरली यहाँ पर जब हम फोटो डालते हैं या कोई कंटेंट पीस क्रिएट करते हैं, जब तक कि उसे लाइक वगैरह नहीं आती है, हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है कि ये सही बनी है कि नहीं बनी है। तो अगर हमारा इतना चेंजेस हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हम उस पर चिपक गए हैं सारे ही, कि एक 10 मिनट शुरू करते हैं और कब जाके 2 घंटे हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। बट द बिगर प्रॉब्लम इज जो इनविजिबल है, कि जो वो हमें सटली चेंज करते जा रहा है। अब आप बच्चे तो छोड़ो, अडल्ट्स भी एक समय तक कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। बच्चों में तो बहुत ही कम हो गया है, लेकिन यस अडल्ट्स में भी वो बढ़ने लगा है। टॉलरेंस कम हो गई है, एक्सट्रीम रिएक्शंस एंड एक्सट्रीम बिहेवियर्स देखने लग जाते हैं। सो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर हमने अभी इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया तो आगे चल के वी नो what kind of generation we are raising। राइट, बहुत सही बात है। और जेन अल्फा पे अभी हमने बात की थी थोड़े दिन पहले, और वो तो एक ऐसी जनरेशन है जो इसके साथ ही आई है, उनकी तो पूरी दुनिया डिजिटल है, तो फिर वो दुनिया कैसी बन जाएगी। एक छोटा ब्रेक यहाँ पे लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कि क्या इस मकड़जाल या मायाजाल का कोई तोड़ है, क्या इस चक्रव्यूह से आप बाहर निकल सकते हैं, या इसमें रहते हुए भी क्या आप खुद को बेहतर रख सकते हैं, निराली से पूछेंगे। वो एक साइबर साइकोलॉजिस्ट हैं, तो पूछते हैं उनसे, बात करेंगे ब्रेक के बाद कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं और उसके लिए क्या करना होगा। छोटा सा ब्रेक।